ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट अवर लास्ट पैराग्राफ। 4th पेज का हमारा लास्ट पैराग्राफ है। हम कंटिन्यू करते हैं कि वो एक अजनबी, एक आदमी जो है वो उस बच्चे को नीचे से उठाता है और उससे पूछता है कि कहाँ से आए हो, यहाँ कैसे आए, किसके बच्चे हो। बट वो बच्चा जवाब देने की कंडीशन में नहीं था और वो और ज़ोर ज़ोर से रोता है और अपने पेरेंट्स को मिस करता है। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब वो आदमी जो है उस बच्चे को चुप कराने की कोशिश करता है। कई बार हम डर जाते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहता है, तो बच्चे की भी कंडीशन ऐसी हो गई थी, तो उसको चुप कराते हुए वो उसे राउंड अबाउट के पास ले जाता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। तो जैसे ही वो इस रिंग के पास आता है तो बच्चे से पूछता है कि क्या तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो। द child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. अब वो बच्चे का गला जो है ऐसा लगता है जैसे इतने तेज वो रो रहा था, सिसक रहा था, उसकी आवाज़ मतलब उसे कुछ नहीं चाहिए था, केवल वो एक ही चीज़ चिल्ला रहा था कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अब सोचो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है बेटा, कि ये वही बच्चा है जो पहले इन सभी चीज़ों की डिमांड करता है, लेकिन उसको वो उसके पेरेंट्स वो नहीं दिला रहे होते हैं। लेकिन अब एक अजनबी जो है, मतलब उसके पेरेंट्स उससे मिस हो गए हैं, खो गए हैं, वहाँ पे उसके पेरेंट्स उसे नहीं मिल रहे हैं। और ऐसे कंडीशन में जब एक आदमी मिलता है, वो किस तरह से उस बच्चे की हेल्प कर रहा है, उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा है और वो उसे वो सारी चीज़ें देने की भी कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे बच्चे को केवल क्या चाहिए, उसके पेरेंट्स चाहिए। सो नाउ वी आर ऑन द 5th पेज। देखो यहाँ पे आपको स्नेक चार्मर नज़र आ रहा है, किस तरह से मैरी गो राउंड है, लोगों की भीड़ है और एक बच्चा रो रहा है, किस तरह से वो आदमी उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है। द मैन हेडेड टूवर्ड द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा। अब वो आदमी वो राउंड अबाउट से उस बच्चे को कहाँ लेके जा रहा है, उस स्नेक चार्मर के पास पहुँचता है, जहाँ पर अभी भी वो स्नेक चार्मर जो है वो फ्लूट बजाकर कोबरा को दिखा रहा है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। तो वो बच्चे से रिक्वेस्ट करता है कि बेटा देखो कितना अच्छा म्यूजिक है, उसको सुनने की कोशिश करो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर विथ हिज फिंगर एंड शाउटेड हिज डबल पिच ट्विन। लेकिन वो बच्चा क्या करता है, अपनी उंगलियों से अपने कान को बंद कर लेता है और उससे भी डबल आवाज में चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मतलब उसको वो सब चीज़ें नहीं चाहिए जो पहले उसे चाहिए था। अब उसके मम्मी पापा के सामने तो उसे वो सारी चीज़ें बेकार लगती है और वो केवल एक ही चीज़ चिल्लाता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him. फिर वो आदमी उसे बलून मैन के पास ले जाता है, जहाँ पे पता है ना हम स्टार्टिंग में पढ़े थे कलरफुल बलून्स थे। तो वो सोचता है कि शायद उन कलरफुल बलून्स को देखकर इसका ध्यान हटे, थोड़ा बच्चे का अटेंशन हटे और वो थोड़ा चुप हो जाए। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, ही परसुएसिवली आस्क्ड। तो बच्चे को कन्विंस करते हुए, मनाते हुए कहता है कि क्या तुम रेनबो कलर के बलून लोगे। The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. लेकिन वो बच्चा जो है वो अपनी आंखों को उन बलून से हटा लेता है और केवल एक ही चीज़ वही रिपीट करता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. अब वो आदमी उस बच्चे को अभी भी चुप कराने की कोशिश कर रहा है, उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है, तो उस बच्चे को वहाँ लेके जाता है गेट के पास जहाँ पे फ्लावर सेलर था, जो फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड। तो कहता है कि देखो बेटा, क्या तुम वो अच्छे अच्छे फूलों की खुशबू सूंघ सकते हो। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। क्या तुम्हें फूलों की वो माला चाहिए अपने गले में डालने के लिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड reiterated his sob, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन वो बच्चा जो है वो अपनी नाक को उस बास्केट से दूर कर लेता है और वही चीज़ सिसकते हुए कहता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop. अब ये सोचते हुए कि शायद बच्चा डरा हुआ है इन सभी चीज़ों से, उसको नहीं चाहिए, तो उसका ध्यान हटाते हुए कि शायद मिठाइयों से ये खुश हो जाए, इसे मिठाई गिफ्ट की जाए, ये सोचकर वो उसे मिठाई की दुकान के काउंटर पे ले जाता है। What sweet would you like, child? He asked. बच्चे से पूछता है कि बच्चा तुझे कौन सी मिठाई चाहिए, कौन सी स्वीट चाहिए।
द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोप्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो यहाँ पे भी बच्चा जो है उस मिठाई की दुकान से अपने मुंह को फेर लेता है, हटा लेता है चेहरे को, और फिर सिसकते हुए यही कहता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो यहाँ पे बेटा हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो है मोमेंट बुक का फिनिश होता है। चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है कि वही बच्चा जिसे स्टार्टिंग में मिठाइयाँ, जो बर्फ़ी उसकी फेवरेट थी, उसे मिठाई चाहिए थी, उसे फूलों की माला लेनी थी, उसे फिर स्नेक चामर की म्यूज़िक सुनना था, उसे राउंड अबाउट में बैठना था, ये सारी चीज़ें जो चाहता था पहले, अपने पेरेंट्स से डिमांड कर रहा था, वही चीज़ें जब पेरेंट्स के खो जाने के बाद, मिस हो जाने के बाद, वही चीज़ें जब एक अजनबी उस बच्चे को दिलाना चाहता है तो बच्चा वहाँ पे नहीं लेता है, क्योंकि उसका फर्स्ट प्रेफरेंस कौन थे, उसके पेरेंट्स थे। तो पहला इम्पोर्टेंस अपने पेरेंट्स को देता है कि पेरेंट्स हैं तो सब कुछ है ना। तो इसीलिए वो पेरेंट्स के लिए परेशान रहता है, और वो सारी चीज़ें जो पहले उसे चाहिए थी वो सारी चीज़ें वो इनकार कर देता है, और उसके मन में केवल एक ही चीज़ रहती है, वो क्या थी, उसके पेरेंट्स, यानी उसे मम्मी चाहिए, उसे पापा चाहिए। तो इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं इस एक्सरसाइज के, वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी बाद में, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के साथ में ही भेजूंगी बेटा मैं आपको पीडीएफ इसके। तब तक आप लोग लेसन रीड करते रहिए। और एक चीज़ और है कि ये मोमेंट बुक में से ऑब्जेक्टिव्स नहीं आते हैं, ये आप याद रखना, खास करके इसमें आप लोगों को क्वेश्चन आंसर ही आएंगे, ठीक है ना। देखो नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, सॉरी क्वेश्चन दिया है, 5 क्वेश्चन दिए हैं इसमें। अब ये 5 क्वेश्चन के अलावा बुक के चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन बना के आ सकता है। सो यू पीपल आर इन नाउ 9th स्टैंडर्ड, तो यू आर कैपेबल टू राइट आंसर। आप कैपेबल हो, आपको लेसन समझ में आया है तो आप लिख सकते हो, राइट इन योर ओन वर्ड्स, नो प्रॉब्लम। ओके, बट ये जो एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक रिलेटेड क्वेश्चन है उसके आंसर्स तो मैं आपको भेज दूंगी, बट फिर भी आप चैप्टर प्रिपेयर करना। ओके, सो ऑल द बेस्ट, प्रणाम।